Hello everyone, welcome back to our channel. So आज का वीडियो is about your first month in Canada and the expenses you need to take care for your first month. So why we thought of making this video, because recently Canada में भी बहुत इन्फ्लेशन हो गया है कोविड के बाद, and we thought के जो भी न्यू कमर्स हैं उनके लिए this will be informative so that they can have an idea के first month में like कितने खर्चे होते हैं, so they can plan better. ये एक्सपेंसेस है जो हमने किए थे अपने फर्स्ट मंथ पे. अगेन द स्टोरी विल बी डिफरेंट फॉर एवरीवन एंड यू कैन प्लान अकॉर्डिंग टू योर ओन बजट, बट दिस विल गिव यू गुड आइडिया ऑफ व्हाट योर फर्स्ट मंथ माइट लुक लाइक. सो पहले फोकस कर लेते हैं जो फर्स्ट वीक हमारा यहाँ पे था. अब हमारी फर्स्ट वीक में जस्ट बिकॉज वी वर स्टेइंग विद फैमिली फ्रेंड्स, तो कोई रेंटल या कोई एयरबीएनबी का एक्सपेंस नहीं था. सो ऑब्वियसली मतलब वो फैक्टर्ड इन नहीं है, बट कुछ जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हुए थे एंड कुछ जो हमने काम फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर लिए थे. लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो द फर्स्ट थिंग व्हिच वी डिड यहाँ पे आते ही वाज टू गेट अ प्रेस्टो कार्ड. सो प्रेस्टो कार्ड इज लाइक अ कॉमन कार्ड यहाँ पे टू एक्सेस ऑल द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. सो दिस इज लाइक स्पेसिफिक टू ओंटारियो and like province to province वो differ करता है, but because we are in Ontario so we use a Presto card here. So we purchased our card from a nearby Shoppers Drug Mart store. वहाँ पे we had to pay $6 each for the card, and then उसके बाद आप जितना भी उसमें रिचार्ज करवाना चाहो, so हमने $100 each का रिचार्ज कराया था. So we pay $212 वहाँ पे for the Presto cards. एंड कभी कभी ये कार्ड्स फ्री में भी मिल जाते हैं इन टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरीज, लेकिन दैट इज अ हिट एंड मिस. यू कैन ट्राई लाइक इफ आपको मिल जाए तो. इन केस यू डोंट वांट टू परचेज अ कार्ड राइट अवे, यू कैन ऑलवेज चूज टू पे वाया कैश इफ यू हैव द चेंज, और यू कैन पे वाया योर क्रेडिट कार्ड. लूनी टूनी डॉलर ऐसा सब होना चाहिए टू लाइक टू पे. क्योंकि जो भी आप पे करोगे वो आपको वापस नहीं मिलता कुछ उसमें से, तो नो वन इज गोइंग टू गिव यू चेंज हियर. टिप समझ के रख लेते होंगे. सो जैसे हमारे पास पेस्टो कार्ड आ गया था, सो नेक्स्ट थिंग उसके बाद व्हाट वी डिड वाज टू गेट अस सिन नंबर्स एंड हेल्थ कार्ड. फॉर रेफरेंस वी वर इन ब्रैम्पटन एट दैट टाइम एंड देन आफ्टर दैट मिसिसागा, और दोनों जगह बहुत भीड़ होती है. तो हम ओकविल गए थे टू अवॉइड द रश एंड लाइक वी वर लकी, एंड उसका भी देयर इज अ वीडियो ऑन द चैनल, वी विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन वॉच दैट एज वेल. सो वो चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, सिर्फ आपका टाइम जाता है. सो लाइक वी गॉट द कार्ड्स सॉर्टेड. Another important thing was phone connection, जो कि हमने स्टार्टिंग में नहीं परचेज किया था. We purchased it after a few days because हमारे पास एक ऑलरेडी सिम थी इंडिया से ही. ये मैडम VFS में जाके प्रीमियम लॉन्च सर्विस उनकी लेके आई थी, तो उसका और कोई बेनिफिट तो नहीं हुआ. बस एक बेनिफिट हुआ कि उन्होंने हमें एक सिम दे दी थी विच वॉज गोइंग टू बी वैलिड फॉर अबाउट 1 month, एंड उसके अंदर हमारी बेसिक चीज़ें जो थी वो सारी सॉर्टेड हो गई. सो वी हैड इंटरनेट एंड एवरीथिंग. उसके बाद हमने रॉजर्स से प्लान लिया था फॉर $60 फॉर 25 GB आई थिंक, एंड वो हमने आई थिंक फॉर 20 days या 25 days यूज किया था. उसके बाद हमने बंद करवा दिया था बिकॉज देन वी गॉट बेटर प्लान्स. सो वील शेयर दोज डिटेल्स इन द नेक्स्ट वीडियो व्हेन वी कवर आवर मंथ टू मंथ एक्सपेंसेस. Another important thing that we did in our first week was getting our bank accounts opened, because anyway मतलब जॉब स्टार्ट होने वाली थी तो वहाँ डिटेल्स देनी थी, रेंट के लिए चेकबुक रिक्वायर्ड था, तो ओवरऑल वी नीडेड आवर बैंक अकाउंट्स. तो वो हमने स्टार्टिंग में ऑपरेशनल करवा रहे थे, एंड फॉर दैट वी डिडंट पे एनीथिंग. यू कैन चेक द डिटेल्स रिगार्डिंग दैट इन वन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोज विच इज अराउंड बैंकिंग, एंड मेक श्योर टू अवेल द न्यू कमर बेनिफिट्स एज पार्ट ऑफ दैट. सो नाउ कमिंग ऑन टू द मेजर एक्सपेंस. सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर एक्सपेंस तो रेंट का ही होता है. सो एज यू नो कि हमने अपना ये अपार्टमेंट इंडिया से बुक कर दिया था, लाइक हमारी एक साल की लीज है इसकी. सो वी पेड फर्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ्स रेंट. हमारा रेंट $2,300 है. सो वी पेड $4,600 फॉर द रेंट इन द फर्स्ट मंथ, प्लस वी हैड टू पे $200 फॉर द की फॉब, लाइक की फॉब की सिक्योरिटी एज इन वो आई थिंक रिफंडेबल है ना. रिफंडेबल है वो. हाँ, like so wo we paid $200 and we had to get a rentals insurance done, so that was around $38 per month. But then again ये जो रेंट है that is applicable to when we came here. अब ये रेंट थोड़े और बढ़ चुके हैं, so you'll get something similar size and all for about $2,500 to $2,600 depending on मतलब how well you can negotiate. हो सकता है 24 का भी मिल जाए, but then again मतलब roughly $2,500 तो आप फैक्टर इन करके चलो. Also it depends on like the time you are arriving, तो उस टाइम पे डिमांड कितनी है and all of that. So right. Yeah. And again basements का थोड़ा इससे relatively कम होता है. Basement right now I think is around $2,000. Some are a little lower than that, some are a little higher than that. But then again, depending on the area, depending on the size, it's roughly around that range. And again, when we are telling you these numbers, the intent is not to scare anyone, but it's just to guide you in terms of कि आपके furnitures मतलब क्या budget करके आओ, so you have a good idea
and you're not shocked when you come here, right? Yeah. Because inflation हर जगह है, so obviously prices have increased slightly everywhere, so do factor that in. इसके बियॉन्ड देवर एक हाइड्रो बिल नाम की चीज़ होती है, बेसिकली विच इज द इलेक्ट्रिसिटी बिल हेयर, इट्स कॉल्ड हाइड्रो, एंड उसके लिए स्टार्टिंग मंथ में देयर इज एन एक्टिवेशन चार्ज एटलीस्ट इन कॉन्डोज, जहाँ पे आप यूटिलिटी शेयर कर रहे हो वहाँ पे तो नहीं होगा, बट देन अगेन कॉन्डोज में यूजुअली $20 उसका एक्टिवेशन चार्ज होता है. एंड देन बिकॉज स्टार्टिंग में पता नहीं था कि एक्चुअल कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, कहाँ पे कट डाउन करना है, कहाँ पे नहीं करना. सो हमारा फर्स्ट बिल जो है वो थोड़ा ज़्यादा आया था, तो वी पेड अराउंड $80 इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल and $20 for the activation charge. FYI, यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बिल में there's a delivery charge as well. So मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिलीवरी फीस भी लगती है हर बिल में. तो वो पता लगा था जब मैंने ट्रैक किया कि यूसेज कितनी हुई है, तो यूसेज वॉज शोइंग अराउंड $50, पर देन जब बिल आया तो 50 + $30 फॉर द डिलीवरी फीस, एंड देन उसके बाद एक्टिवेशन चार्ज. तो ओवरऑल जो बिल आया था 100+ आया था. वी वर शॉक्ड, मतलब ये कैसे. बट अब जो है हमारा बिल थोड़ा कम हो गया हुआ है. वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू मैनेज इट, एंड वील शेयर दोस डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो व्हेन वी कवर आवर मंथ टू मंथ एक्सपेंसेस. सो नेक्स्ट अब आ जाते हैं शॉपिंग पे. सो लाइक बिफोर आई गो इनटू दीज डिटेल्स, लाइक आई जस्ट वांट टू टेल कि हमने ये खर्चे करे थे जब स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ में. वी वर अवेयर कि हम दोनों के पास जॉब्स हैं एंड नेक्स्ट 15 दिन में हमारी सैलरीज आने वाली है, एंड दैट्स गोइंग टू लाइक रिमेन कॉन्स्टेंट. सो वो एक मतलब चीज़ थी जो सॉर्टेड थी. सो दैट्स वाई वी वर एबल टू लाइक डू दोज एक्सपेंसेस, एंड लाइक हमने बहुत सारी बल्क परचेजेस भी की थी, जो अगर लाइक हम में से किसी की भी जॉब नहीं होती अगर, तो हम नहीं करते, बट बिकॉज थी सो वी वर एबल टू डू इट. एंड प्लस ही ऑल्सो वॉज गोइंग टू गेट सम ज्वाइनिंग बोनस फ्रॉम हिज जॉब, सो वी न्यू कि अच्छा फर्स्ट मंथ में तो थोड़ा एडिशनल लाइक पैसे ही आने वाले हैं, सो हम कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम गए थे शॉपिंग के लिए आइकिया. सो आइकिया से हमने खरीदा था एक बेड विद द स्टोरेज. वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, एंड हमने वो आपको दिख जाएगा आइकिया वाली वीडियो में. हाँ, एंड द साइड टेबल्स एंड थोड़ा बहुत किचन का सामान एंड लाइक हैंगर्स, कुछ बॉक्सेस, ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें. सो वी स्पेंड अराउंड $700 वहाँ पे एट आइकिया. हाँ, और अभी ये कंट्रोल्ड परचेजेस थी. आइकिया में ओवर स्पेंड करना बहुत आसान है क्योंकि हर चीज पसंद आ जाती है. हाँ, एंड इट वाज आवर फर्स्ट टाइम इन आइकिया बिकॉज इंडिया में हम नहीं गए थे तब तक. लाइक नॉर्थ में तो था नहीं, आई एम नॉट श्योर अब खुल गया कि नहीं खुला, बट इट वाज नॉट देयर, सो वी नेवर विजिटेड आइकिया इन इंडिया. सो फर्स्ट टाइम हम देख के ऐसे थे कि ओके वाओ इतना बड़ा स्टोर है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था. बेड तो आ गया, अब मैट्रेस भी चाहिए थी. तो मैट्रेस जो थी वो हमने ऑर्डर की थी फ्रॉम Amazon, एंड वो हमें उस टाइम आई थिंक इट वो कॉस्टेड अस अराउंड $235 इंक्लूडिंग टैक्सेस. एंड वो सेम मैट्रेस इज नाउ रफली अवेलेबल फॉर अबाउट $250. सो ऑब्वियसly again budget about 10% additional from what we spent. And even in terms of the bed, so when we purchased the bed it was around 419 429 without tax, right. And right now it is 489 without tax, and it's the same bed, there's no change. तो अगेन मतलब वो प्राइसेस जो हैं वो थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, मतलब यूजली इंक्रीज ही होते हैं. उसके बाद डस्टबिन वी परचेज फ्रॉम होम डिपो बिकॉज हमें एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि वहाँ पे थोड़े अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं. सो वी स्पेंट अबाउट $90 फॉर दैट, फॉर 3 डस्टबिन्स, नॉट फॉर 1. एक तो $90 का बहुत महंगा हो जाता. तो बट एक 1 is the 50 liter डस्टबिन एंड 2 आर लाइक छोटे छोटे 5 लीटर वाले डस्टबिन फॉर बेडरूम एंड वॉशरूम एंड ऑल दैट. हाँ, याद है मैट्रेस के साथ साथ हमने 2 चीजें और ऑर्डर की थी. One is a Brita water filter and second is a bidet because पीने का और धोने का दोनों चीज़ चाहिए ना स्टार्टिंग से. So that's why again they costed us roughly about $100, $50 for the bidet and about $45 $45 for the water filter. उसके बाद हमें कैसे स्टोर गए थे इसके बारे में हमने बहुत सुना था, एंड देन जाके भी रियलाइज ओके लाइक क्यों इतना फेमस है. दैट वाज कॉस्को. तो कॉस्को से हमने बहुत सारी बल्क परचेजेस की थी, मतलब कॉस्को से एक्चुअली बल्क परचेज ही की जाती है. तो वहाँ से भी परचेज गार्बेज बैग्स, लाइक डिश वॉशर पॉट्स, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, लाइक ड्रायर शीट्स एंड लाइक सोप्स, बहुत सारा सामान, टिश्यू बॉक्सेस. तो मतलब वो इतना सामान है कि लाइक टिश्यू बॉक्सेस से मेरे 2 साल चलने वाले हैं. इवन गार्बेज बैग्स लाइक 100-200 का वो पैक है. सो इट्स नॉट नेसेसरी लाइक यू डू दैट काइंड ऑफ परचेजेस लाइक इन बल्क इन द इनिशियल मंथ. लाइक ये सब चीज़ें आई थिंक डॉलरामा, वॉलमार्ट, यहाँ पे छोटी पैकिंग्स भी मिल जाती हैं.
but like we purchased from Costco, and even that poch I was going to say that mop I purchased from Costco, and मतलब बहुत सारा जो सामान था which we could purchase in bulk, जिसका पता था कि ये चीज़ खराब नहीं होगी, and we were sure कि हम उसको कंज्यूम करने वाले हैं over the years, वो वेस्ट नहीं होगा, तो वो हमने बल्क में पहले ही परचेज कर लिया था। So वहाँ पे we spend around $550। ज़्यादा हो गया थोड़ा। हाँ, उस दिन आके मैं घर पे ऐसे थी like calling our parents and like telling कि आज हमने 30 या 35 हज़ार की ग्रोसरी खरीदी है या ऐसा सामान। Because उस टाइम like for us first month में तो ऐसी कन्वर्जन होता है ना हर चीज का, so ऐसा फील हो रहा था कि अरे मतलब इतने हज़ार का सामान लेके आए हैं। So all of that was happening. But then at Costco bill was roughly around $500. उसके beyond कुछ और ग्रोसरी वगैरह का सामान जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जैसे दालें हो गई या कोई चावल हो गए, आटा हो गया, ये सब जो है हमने ये हमने आई थिंक चलो फ्रेशको से, एंड कुछ सामान वॉलमार्ट से, एंड अ फ्यू लाइक शार कर्टन एंड ऑल ऑफ दैट बेसिक एक्सेसरीज बाथरूम वगैरह की जो होगी, ये हमने डॉलरामा से परचेज किया था। तो टोटल कॉस्ट ऑफ दीज थिंग्स वर अराउंड $300 all inclusive. Yeah, and कुछ अपने इंडियन मसाले वगैरह लेने के लिए I went to a store called Sabzi Mandi, which is in Brampton and Mississauga as well. So I went to the Mississauga store. So वहाँ से मैंने अपने सारे बेसिक मसाले वगैरह सब कुछ खरीदा था। We spent around $120 there. एडिशनल थिंग, हमने अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए भी जो टेस्ट वगैरह देने होते हैं वो हमने स्टार्टिंग मंथ में ही दे दिए थे। सो फॉर द G1 टेस्ट, दैट इज द रिटन टेस्ट, it costed us $106 per person, so $212 for that. उसके बियॉन्ड फॉर द फुल लाइसेंस, दैट इज द G लाइसेंस हियर इन ओंटारियो, उसका टेस्ट भी मैंने वहीं पे बुक कर दिया था, एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड $91 फॉर दैट, एंड ही पास्ड इट एज वेल, तो हमारे पैसे वेस्ट भी नहीं हुए। एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज स्पेसिफिक टू ओंटारियो, सो ऑब्वियसली मतलब डिपेंडिंग ऑन इफ यू आर गोइंग टू अ डिफरेंट प्रॉमिस, प्लीज चेक द डिटेल्स ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर दैट। Yeah, and also if you're not getting your G1 like initially, then there is a photo ID identity card जो जब आप health card बनवाने जाते हो वहीं पे बन जाता है, so you can get that at least. So at least एक यहाँ का ID हो जाएगा, right? So you don't have to carry your passport everywhere like with you. So उसके बाद जो हमने एक थोड़ा मेजर एक्सपेंस किया था, दैट वाज टू अप्लाई फॉर US वीज़ा, द टूरिस्ट वीज़ा बेसिकली। सो हमें यहाँ पे फीडबैक मिला था हमारे फ्रेंड से कि तो यहाँ का जो वेट टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, एंड हमने इसलिए जून में लाइक आते ही हमने बुक कर दिया था अपॉइंटमेंट, और अभी तक हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ है, विच इज़ लाइक लेटर दिस ईयर नाउ। सो 1 साल से ज़्यादा का वेटिंग था, तो अभी भी आई थिंक ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो हमने वो अप्लाई किया था, एंड फॉर दैट वी पेड $450 फॉर बोथ ऑफ अस। या सो ओवरऑल इन अ फर्स्ट मंथ वी स्पेंड अराउंड $7,500, जिसमें ऑब्वियसली द मेजर चंक वाज आवर रेंट, and then there were few one-time purchases like our bed and mattress and all. So now like the next video will be about our monthly recurring expenses. So make sure to watch that video, and we'll meet you in the next one.